क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जो सच्चाई और वहम के बीच झूलता हो? एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। ये कहानी उस मोड़ की है जो मंदिर के पास से गुजरता था और जहां मेरा सामना हुआ था एक अनजान डर से। कई साल पहले की बात है। हमारे घर के पास बालाजी का एक मंदिर था जिसके पास से एक मोड़ हमारे घर को जाता था। यह बाजार से घर लौटने का शॉर्टकट भी था। एक दिन रात में जब मैं बाजार से लौट रही थी तो उस मोड़ के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक एक बुढ़िया मेरे सामने आ गई। उसने मुझसे पूछा, बेटा, बारादरी का रास्ता किधर है? मैंने उसे रास्ता बता दिया, लेकिन वो बोली, मुझे ठीक से समझ नहीं आया, थोड़ा आगे चलकर रास्ता समझा दो। मैंने कहा, मुझे देर हो रही है, आप इसी रास्ते पर आगे बढ़कर किसी से पूछ लेना। इतना कहकर मैं तेजी से आगे बढ़ गई। बुढ़िया, सुनो बेटा, सुनो कहकर कुछ दूर तक मेरे पीछे आई, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंची उसके कदम मंदिर से दूर ठिठक गए। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर की ओर बढ़ गई। मंदिर के पास वाले मोड़ पर एक जवान लड़की खड़ी मिली। उसने भी मुझसे वही सवाल किया, बारादरी का रास्ता किधर है? यह देखकर मैं चौंक गई। दो लोग एक ही जगह का रास्ता क्यों पूछ रहे हैं? जब मैंने लड़की का चेहरा ध्यान से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उसका चेहरा बुढ़िया जैसा ही था, लेकिन जवान रूप में। डर के मारे मेरी चीख निकलने वाली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बुढ़िया अभी भी वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। डर से कांपते हुए मैं बिजली की फुर्ती से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गई। वहां से मैंने लड़की की तरफ देखा तो वह भी मुस्कुरा रही थी। जब मैंने दोबारा बुढ़िया की तरफ देखा तो वह गायब थी। मैंने लड़की की ओर देखा तो वह भी वहां नहीं थी। डरते डरते मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और किसी तरह दूसरे रास्ते से घर पहुंची। घर पर सबने इसे मेरा वहम कहा, लेकिन मुझे पता था कि वह सच था। आज भी जब मैं उस मंदिर के पास के मोड़ को याद करती हूं तो डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं उस रात क्या होता अगर बालाजी की कृपा मुझ पर ना होती। शायद वो अनजान डर आज भी मेरे पीछे होता। क्या आप कभी ऐसी घटना से गुजरे हैं? हमें बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।